हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम अब ऑनलाइन कंडक्ट करवाने जा रही है। क्या स्वरूप होगा इस एग्जामिनेशन का, एग्जामिनेशन कब होगा, कैसे होगा, क्या डेट होगी, और जो जितने सवाल आपके माइंड में आ रहे हैं उन सवालों के जवाब लेकर इस वीडियो में मैं आया हूं। सो वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। हाय, आई एम शिवम पांडे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @knowledge shower से। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हम कौन कौन से कंटेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। रिमोट एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जामिनेशन बैकलॉग एग्जामिनेशन की बात करेंगे, मोड क्या होगा एग्जामिनेशन का, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, आंसर शीट कैसे आएगी, क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, और इंपॉर्टेंट डेट्स। इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, अ लॉट टू नो एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू गाइज। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो डीन है, डीन ऑफ एग्जामिनेशन, उन्होंने लेटर दिया है, ओपन लेटर एक दिया है और हर यूनिवर्सिटी को भेजा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, कि वो ये सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन उनके कॉलेज में कैसे कंडक्ट करवाया जाए, और इस लेटर में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। सवाल ये है कि क्या ये एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर के लिए होगा, सेकंड ईयर के लिए होगा, थर्ड ईयर के लिए होगा, तीनों ईयर्स के लिए स्टूडेंट के लिए होगा, या फिर केवल और केवल थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए होगा। सो अ लॉट टू नो अबाउट इट। सो रिमोट एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले डीन ने एक लेटर दिया है, ओपन लेटर दिया है, और उस लेटर के थ्रू उन्होंने बताया है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे पीजी और यूजी कोर्सेज के स्टूडेंट के लिए, और ये एग्जामिनेशन केवल और केवल फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करवाए जाएंगे। किसके लिए? केवल और केवल फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की बात अभी चल रही है। सो ये एग्जामिनेशन फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए करवाए जाएंगे। एग्जामिनेशन बैकलॉग स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन कैसे होंगे? सो बैकलॉग स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन की भी बात हुई है कि यूनिवर्सिटी हैज़ नॉट कन्फर्म्ड एनीथिंग अबाउट द फाइनल एंड द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। सो उनके एग्जामिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने एक क्लियर कर दिया है कि थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन होंगे ही होंगे, और अगर उनके कोई बैकलॉग है तो उसके भी एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे। मतलब यूनिवर्सिटी ने पूरा डिसाइड कर लिया है कि विदाउट एग्जामिनेशन वो किसी भी बच्चे को पास करने वाले नहीं हैं थर्ड ईयर के। इसके साथ साथ एग्जाम शेल बी कंडक्टेड फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ द स्टूडेंट। ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चा अपने घर पर बैठकर एग्ज़ाम दे सकता है। एक रेवोल्यूशनरी स्टेप, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी स्टेप आप कह सकते हैं, और ये भी हो सकता है शायद स्टेप के बाद बहुत बड़े चेंजेस भी आए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने वाले टाइम में। सबसे पहली चीज़ है, ओपन लेटर दिया गया है, इस डिटेल को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट के एग्ज़ाम किस हिसाब से कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ लेटर ने ये भी कहा है एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर जो है वो DU के वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होगा उससे पहले नोटिफाई करके आपको क्वेश्चन पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप वहाँ से वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। अब बात ये आती है, क्या बच्चा जब घर पर पेपर देगा तो वो तो बुक्स भी देख सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये चीज़ पता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट कैन यूज़ बुक्स एंड स्टडी मटेरियल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आपके माइंड में होगा तो हम पूरा ही एग्ज़ाम छाप सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसके लिए भी कई सारी चीज़ें सोच रखी हैं। सो पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ओपन बुक एग्ज़ाम अलाउ करने का सोच लिया है ऑनलाइन एग्ज़ाम में, और इस दिशा में वो काम करेंगे, और स्टूडेंट्स जो हैं बुक खोलकर एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना स्टडी मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन जो होगा 2 घंटे का होगा, मतलब 2 घंटे आपको पेपर लिखना होगा और आपको प्रॉपर 2 घंटे एग्ज़ाम देना होगा, प्लस 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और 1 घंटा मिलेगा आपको एक्स्ट्रा। उस 1 घंटे में सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, उसके बाद अपना 2 घंटे का एग्ज़ाम देंगे, और बाकी 8 जो बचेंगे उसमें आप अपनी आंसर शीट को अपलोड करेंगे। क्या मोड होगा, कैसा होगा, वो अभी आपको और आगे जानने को मिलेंगी जब DU की फर्दर नोटिफिकेशंस आएंगी। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं जो आपके माइंड में क्वेश्चन था कि ऐसे तो चीटिंग कर सकते हैं, इसके लिए भी सोच रखा है यूनिवर्सिटी ने। डीन एग्जामिनेशन ने ये चीज़ कही है कि आप बुक की मदद ले सकते हैं, लेकिन ये बुक आपको मदद करेगी नहीं। बुक सामने होते हुए भी आपको नहीं मदद करेगी। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में
बेसिकली हम आपके कॉन्सेप्ट और एनालिटिकल स्किल्स को देखेंगे। अब इन चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम मोड, एग्ज़ाम पैटर्न और एजुकेशन जिस हिसाब से होनी चाहिए, असेस करना चाहिए, शायद यूनिवर्सिटी उसी हिसाब से करने की कोशिश कर रहा है कि अब स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट और एनालिटिकल स्किल पे ध्यान दिया जाएगा, ना कि ये कि उसने क्या छाप रखा है। और अगर आप पूरा वर्बेटम लिखते हैं या चीटिंग करते हैं तो भी आपके लिए प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके ये चीज़ सुनिश्चित कर ली जाएगी कि आपने वर्बेटम कॉपी ना किया हो। सो आप बुक खोल कर भी बुक की चीटिंग नहीं कर पाएंगे, ये सुनिश्चित दिल्ली यूनिवर्सिटी कर लेगा। क्वेश्चन पेपर 3 सेट्स का कंसिस्ट होगा। क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, सबसे पहले मैं बता दूं, 3 सेट्स होंगे क्वेश्चन पेपर के, और यूजी और पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए 3-3 सेट्स बनाए जाएंगे और वो सेट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी दिए जाएंगे और एग्ज़ाम से पहले ही आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स कुछ दिनों पहले ही मिल जाएंगे। उसको आप लॉगिन करके सीधा एग्ज़ाम दे सकते हो और अपनी आईडी से अपने पेपर को आप अपलोड कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, देखिए 6 क्वेश्चन होंगे, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। 6 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे और 2 घंटा मिलेगा, प्लस 1 घंटा आपको अपलोड करने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ सोल और एनसी वेब के एग्ज़ाम भी इसी तरीके से करवाए जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहीं से भी अपने सेशन को अब और डिले नहीं कर सकता, इसलिए अब सोल और एनसी वेब के एग्ज़ाम भी इसी तरीके से करवाए जाएंगे। इसका एचओडी को नोटिस दे दिया गया है, जितने भी कॉलेजेस के एचओडी हैं उन सबको नोटिस दे दिया गया है कि वो 3 जून तक अपने क्वेश्चंस पेपर को सबमिट कर दें और उन क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर अब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। सो 3 जून इज़ द लास्ट डेट जब एचओडीज़ को, कॉलेज के एचओडीज़ को क्वेश्चन पेपर सबमिट करना है। सो एग्जामिनेशन कब होगा, देखिए अगर मैं फिजिबिलिटी की बात करूं एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन अगर इस मोड से होता है, इस मोड से अगर होता है तो जुलाई फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है एग्जाम। अब सेकेंड पॉइंट ये है, ये तो पॉजिटिविटी हुई, मैंने बताया कि एक क्रांतिकारी स्टेप है, रेवोल्यूशनरी स्टेप है। आने वाले टाइम में चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि अब जो चीज़ असेस करनी चाहिए स्टूडेंट्स में वो चीज़ असेस की ओर हम जा रहे हैं और केवल किताबी ज्ञान की तरफ नहीं जा रहे, ये पॉजिटिविटी है। लेकिन इसकी एक नेगेटिव साइड ये भी है, फिजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्जामिनेशन की फिजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है क्योंकि जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी का फ़ी पोर्टल भी हैक कर जाता है, एग्जामिनेशन पोर्टल भी हैक कर जाता है जब हम एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो और फ़ी सबमिट करते हैं तो इतने बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में क्या ये पोर्टल सक्षम होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक साथ कम से कम नहीं तो 20 से 25 हज़ार या उससे ज़्यादा बच्चे ये एग्ज़ाम देंगे जब भी एग्ज़ाम होगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर कि क्या वो मेंटेन कर पाएगा अपने सर्वर को। बहुत बड़े सवाल के साथ मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ, आप भी इसके बारे में सोचिए, मैं भी एनालिसिस कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ, काफ़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होगा ये जानना। आई होप आपके सारे सवाल सॉल्व हो गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर डिटेल्स, थैंक यू सो मच।